हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये 12वां वीडियो है। इवोल्यूशन बाय चेंजिंग टू पोलर्स, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं डबल इंटीग्रल को पोलर में चेंज करके इवेल्युएट करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा और dx dy की जगह r d थीटा dr रख देते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, कार्टेशियन को पोलर में बदलना। इस पर थोड़ा सा आप जानकारी ले लें। dx dy का मतलब ये है कि एलिमेंट्री एरिया है। जैसे कि ये स्ट्रिप लिया हमने और ये चौड़ाई इसकी वृत्त है डेल्टा x और ये लेंथ इतनी ले लिया डेल्टा y, तो ये एलिमेंट्री एरिया है डबल इंटीग्रल जब हम करते हैं तब। और इसी के जैसा इधर पोलर सिस्टम में ये स्ट्रिप है, इसमें से हमने एलिमेंट काट लिया, ये लंबाई और ये लंबाई। चूँकि ये और ये एकदम पास पास में है इसलिए हम इसको सीधी रेखा समझ सकते हैं। कर्व पर दो बिंदु बहुत पास पास लिया जाए तो वो बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है ना। आर्क कॉर्ड जैसा हो जाता है, चाप जीवा जैसे हो जाती है। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई यानी डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा। तो डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा, तो जब इंटीग्रल के अंदर लिखते हैं हम तो इस डेल्टा को डी लिख दिया जाता है। ये लेबनीज के इंटीग्रेशन की व्यवस्था है। तो आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखें। काम बहुत आसान है। जब आप पोलर में बदल देंगे तो फिर पोलर स्ट्रिप से लिमिट्स लिखिएगा। मल्टीपल इंटीग्रल में हम क्रम से एग्जाम्पल नंबर डाल रहे हैं। एग्जाम्पल 33, बाय चेंजिंग टू पोलर्स। हाँ, लिखा रहेगा, जब पोलर में चेंज करके करवाना होगा तो लिखा रहेगा। बाय चेंजिंग टू पोलर्स टू इवेल्युएट डबल इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन बाउंडेड बाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। रीजन को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, ये सब आप जानते हैं, खूब सीख रहे हैं, शुरू से सीख रहे हैं इस चैप्टर में। x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस, x ग्रेटर देन 0 माने y एक्सिस के दाहिने, y इक्वल टू 0 माने x एक्सिस पर, y ग्रेटर देन 0 माने x एक्सिस के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माने सर्किल के बाउंड्री पर, और लेस देन 1 माने इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल। तो बेहतर हम पहले सर्किल ही बना लें। इसका सेंटर ओरिजिन पे है, फ्री हैंड बना रहा हूं, आप बढ़िया बनाइएगा पटरी प्रकार की मदद से। ये तो इस सर्किल का क्या लेना है, बाउंड्री भी लेना है और इंटीरियर का सारा पार्ट भी लेना है। वाई एक्सिस पर पॉइंट है वो लेना है, इसके इधर लेना है, एक्स एक्सिस और इसके इधर लेना है। तो कुल मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो हिस्सा है यही है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत इजी है, आप पोलर स्ट्रिप ले लो, ये पोलर स्ट्रिप ले लिया। अब पोलर स्ट्रिप से लिमिट के दो जोड़े कैसे निकलते हैं ये सब आपको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उसी की मदद से आप काम को आगे बढ़ाइए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर। आर की लिमिट दिख रही है आपको, अरे थीटा की 0 टू पाई बाई 2। ये बिल्कुल आपको समझना चाहिए, बहुत हल्की फुल्की बातें हो रही है इस समय। इसको इतना स्वीप कराएंगे कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए, जैसे कि ये ऐसे, ये तो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन लिमिट का एक जोड़ा हुआ, एक पेयर।
थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। स्ट्रिप का एक सिरा पोल पर है तो आर 0 हो गया, दूसरा सिरा सर्किल पर है। सर्किल के इक्वेशन को पोलर फॉर्म में बदलिए, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा रखो तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नहीं आर इक्वल टू 1। सर्किल का इक्वेशन हो गया आर इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू 1 ये रहा, बस हो गया, इतना सिंपल। अब इवेल्युएशन चलो शुरू करें। पहले किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में व्यवस्था बनाइए। I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू 1 अंडर रेडिकल 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर आर डी आर ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। नंबर 1, इस इंटीग्रल को बाहर निकालिए क्योंकि वो ऐसा नहीं है जिसका मान आप डायरेक्ट लिख सकें। फिगर का काम खत्म। लेट आई डेस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 अंडर रेडिकल 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर आर डी आर। देन दो रास्ते इससे हैं, एक तो आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दें आप, और एक अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दें, फिर सब्सटीट्यूशन करें, तो जो आपकी इच्छा करें। देन पुटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, so that 2r dr equal to minus 2 sin 2 theta d theta. We get I dash equal to इंटीग्रल, यहां से लिमिट चेंज करें। When r is 0, cos 2 theta is 0, 2 theta is pi by 2, theta is pi by 4. When r is 1, cos 2 theta is 1, 2 theta is 0, theta is 0. Under radical 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta into r dr की वैल्यू यहाँ से ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो r dr की जगह यही लिखना है, माइनस बाहर कर दिए और साइन 2 थीटा d थीटा इक्वल्स टू, इस माइनस से लिमिट को सीधा कर लें, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 अंडर रेडिकल 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा को आप लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये 2 2 लोकली कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से कट गया, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 कितना आया भैया 2 साइन थीटा और साइन थीटा और आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। लिमिट होता तो हम वैलिस फार्मूला लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो दूसरा रास्ता पकड़िए। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 का इंटीग्रल हो गया थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट 0 टू पाई बाई 4, 0 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, सिर्फ ऊपर वाली लिमिट रखिए पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन 2 पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो बस हो गया। अब इसको आप 1 में रखिए, पुटिंग इट इन 1, putting it in 1 we get I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट की वैल्यू ये है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 डी थीटा। इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 बाहर हो गया, और अब बचा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2
डी थीटा। फाइनल आंसर π/2 ये वाला हो गया ना इतना, इंटू π/4 -1/2। π/4 ब्रैकेट में π/2 -1, ठीक है, ये भी चलेगा ना। जैसे आप 1/2 को बाहर कर लें तो हो जाएगा π/4 ब्रैकेट में π/2 -1। एग्जाम्पल 34, एग्जाम्पल 34, बाई चेंजिंग टू पोलर्स to evaluate double integral 0 to a and 0 to under root a square minus x square, y square under root x square plus y square dx dy। ये रहा। पिछला क्वेश्चन इजी था, उसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में कोई बहुत बुद्धि नहीं लगानी पड़ी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसमें आपको थोड़ा लिखन पढ़ंत में काम करना पड़ेगा ज़्यादा। तो चलिए शुरू करिए, जैसे करते थे हम लोग। पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बाउंड्रीज। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाई, पहली बाउंड्री x की लिमिट ये है, y की लिमिट ये है, x इक्वल टू 0, इसका आइडेंटिफिकेशन करिए, ये है y एक्सिस, फुल स्टॉप। इट्स पोलर इक्वेशन इज थीटा इक्वल टू 0। इनिशियल लाइन इसको ले लेंगे हम, मगर मत लिखिए, वाई एक्सिस तो पूरा होता है ना, और थीटा बराबर 0 केवल हाफ होता है, तो ऐसे मत लिखिए, जाने दीजिए, फूहड़ लगेगा। नंबर 2, x इक्वल टू a, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिस्टेंट a फ्रॉम इट। थर्ड, y इक्वल टू 0, x एक्सिस। एंड फोर्थ, y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेम ही सर्किल है, इसको झटके में कभी सर्किल ना बोलिएगा। y चूंकि पॉजिटिव लिया जा रहा है, नॉन निगेटिव, इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर का पार्ट है, तो अपर पार्ट ऑफ द सर्किल, अपर पार्ट ऑफ द सर्किल। कौन सी सर्किल का ये अपर पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हो गया। अब इन्हें प्लॉट करते हुए रीजन को लोकेट करिए। दूसरा स्टेप, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक सर्किल का अपर पार्ट खींच दिए, ठीक से खींचो, ऐसे, हाँ फ्री हैंड खींच रहे हैं, बढ़िया नहीं लगेगा आपको। इससे हम इनिशियल लाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको आफ्टर ऑल पोलर में ही बदलना है। ये पोल हो गया। हाँ, बाउंड्री देखिए, x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस, ये लाइन है x इक्वल टू 0। फिर है x इक्वल टू a, इस सर्किल का जो रेडियस है यहाँ पे, ये लाइन पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू a, कामा, इसको पोलर में बदलिए, x की जगह r cos थीटा रखिए, तो r cos थीटा इक्वल टू a, तो r इक्वल टू कितना होगा, a sec थीटा, तो हो जाएगा r इक्वल टू a sec थीटा। इस लाइन का ये पोलर इक्वेशन है, समझ रहे हैं कि नहीं। x की जगह r cos थीटा रख दो, तो r cos थीटा इक्वल टू a, तो r बराबर a बटा cos थीटा माने a sec थीटा। फिर y इक्वल टू 0 कौन है भाई, x एक्सिस,
y इक्वल टू 0। और इस सर्किल का पोलर फॉर्म क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस सर्किल का पोलर इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू ए। रीजन कौन है? x इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, y इक्वल टू 0 के ऊपर और सर्किल के नीचे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ने वाला हिस्सा यही है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम लेंगे पोलर स्ट्रिप और फिर पोलर लिमिट्स हम 2 जोड़े लिखेंगे। तरीका आपको सिखाया जा चुका है कि पोलर लिमिट कैसे लिखी जाती है जबकि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मालूम हो। तो तीसरा स्टेप, चेंजिंग टू पोलर्स। चेंजिंग टू पोलर्स क्या था? इंटीग्रल आई से डिनोट कर दो। आई इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, यही था बस। इसके बाद अब चलो लिमिट लिखो। स्ट्रिप को इतना स्वीप कराइए कि पूरा रीजन बिटवीन हो जाए, इन बिटवीन। तो एक बाउंड्री ये बनेगा, एक बाउंड्री ये बनेगा। इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा की लिमिट हो गई क्लियर, 0 टू पाई बाई 2। आर का एक एंड पोल पर फिक्स्ड है, वहां आर 0 होता है। दूसरा एंड इस सर्किल पे है, इस सर्किल पे आर की वैल्यू कितनी होगी? ए। कहां से निकाला? उसके इक्वेशन से। गलती हो गई हमसे, ऐसा था ना, ऐसा दिया हुआ था, तो इसमें लिमिट मत चढ़ा लो, सॉरी। इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसकी वैल्यू हो गई आर, डी एक्स डी वाई की वैल्यू हो गई आर डी थीटा डी आर। लिमिट यहाँ चढ़ाना था। थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ध्यान थोड़ा भटक गया था, शोर हो रहा है गली में, वही दिमाग में था कि ये जो है माइक से शोर हो रहा है। आर की लोअर लिमिट 0, आर की अपर लिमिट ए। नाउ वी कैलकुलेट इट इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा को अलग हटा लिए, ब्रैकेट। आर पे कुल कितना पावर है देखा? 2 3 4। इंटीग्रल 0 टू ए आर टू दी पावर 4 डी आर, ब्रैकेट क्लोज्ड, डी थीटा। इसे तो मौखिक कर लिया जाए ना, आर टू दी पावर 5/5 आएगा। लिमिट लेंगे तो ए टू दी पावर 5/5 आएगा। ए टू दी पावर 5/5 लिख दिए, फिर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वैल्यूज फार्मूला लगा दिए, इक्वल्स टू ए टू दी पावर 5/5 इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2 बाई वैल्यूज फार्मूला। बहुत दिन बाद इसका इस्तेमाल हो रहा है, बाई वैल्यूज फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये वैल्यूज फार्मूला। इसी तरह से बीटा गामा फंक्शन चैप्टर में एक फार्मूला होता है एमएन फार्मूला, वो भी इंटीग्रेशन में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसका इस्तेमाल कम करता हूँ। भरसक मैं कोशिश करता हूँ कि वैल्यूज फार्मूला से काम चल जाए। जहाँ पर अपरिहार्य स्थिति आएगी, अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होंगे, वहीं पर हम एमएन फार्मूला यूज़ करते हैं। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में गामा फंक्शन कहीं कहीं नहीं भी होता है सिलेबस में, तो फिर हम किस अधिकार से उसका यूज़ करें। बहरहाल ये कुल मिला के आंसर आ गया पाई ए टू दी पावर 5/20। दिस इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल 35। एग्जाम्पल 35, बाई चेंजिंग टू पोलर्स to evaluate इंटीग्रल 0 to 1। हाँ, इस पर देखो लिमिट भी दिया हुआ था ना, 0 to a था और 0 to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना? ठीक है ना भाई? ठीक है। तो इसमें देखा 0 to 1
एक्स टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपको हम समझाए थे। पहले आप बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करिए ज्योमेट्रिकली, फिर उन्हें आप ट्रेस करिए, रीजन को लोकेट करिए, पोलर स्ट्रिप लीजिए, पोलर लिमिट्स लिखिए, इवेल्युएट करिए। पहला स्टेप, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय नंबर 1 x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस, सेकेंड x इक्वल टू 1, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिस्टेंट 1, distant 1 from it. Third boundary is y equal to x, line bisecting first and third quadrants, line bisecting first and third quadrants. And boundary number 4, y equal to under root 2x minus x square. तो ये जो भी फिगर होगा उसका अपर पोर्शन लिया जा रहा है, क्योंकि वाई, देखो करनी के चिन्ह के पहले प्लस माइनस लिखा जाता है, नहीं लिखा इसका मतलब नेगेटिव साइन आप नहीं ले रहे हो। तो इसको लिखो आप अपर पार्ट ऑफ द सर्किल है, ये हम पहचान लिए, आप भी पहचान रहे होंगे। स्क्वायर करो दोनों तरफ तो ये हट जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इस सर्किल का अपर पार्ट है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाने से पहले कुछ काम हम अलग से करेंगे। पहला काम, पोलर इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स इज, y की जगह r साइन थीटा, x की जगह r cos थीटा रखिए तो आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इससे आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू π/4। इसी प्रकार से सर्किल के इक्वेशन को हम चेंज करने जा रहे हैं। पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, दैट इज, ये सर्किल आप ढंग से सरल करेंगे तो मिलेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, इसको होल स्क्वायर बनाइए तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा, 1 इधर भी जोड़ दिए तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माने 2 इंटू आर कॉस थीटा, तो बन गया r इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये सर्किल का पोलर इक्वेशन है। अब आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन खींचिए। दूसरा काम, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, इतने में ही खींच दिया जा रहा है। एक सर्किल पहले बना लें। इस सर्किल का सेंटर 1 0 पे है ना, 1 0 पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर, तो सेंटर एक्स एक्सिस पर है। ये वाई एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये ओरिजिन था जिसको पोलर में पोल बोलेंगे, इसको इनिशियल लाइन बोलेंगे, थीटा इक्वल टू 0, इसको थीटा इक्वल टू π/2 इसका इक्वेशन होता है। थोड़ा बढ़िया सर्किल नहीं बनता, फ्री हैंड बनाने से ही दिक्कत है, फिगर अच्छा नहीं बनता ना। आप लोग फ्री हैंड कभी मत बनाइएगा एग्जाम में। ठीक, ये इसका सेंटर है, खैर इससे कोई मतलब नहीं है।
अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चलिए पकड़िए, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस से ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, x इक्वल टू 1 इन्हीं के बीच में है। y इक्वल टू एक्स लाइन खींचना है। अब y इक्वल टू एक्स देखो ऐसे जाएगी, तो ऐसे जाएगी तो हम देख लो इस पॉइंट से होकर जाएगी कि नहीं। ये x इक्वल टू 1 और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सर्किल में x इक्वल टू 1 रखो तो y इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब जो लाइन y इक्वल टू एक्स है वो इस पॉइंट से होकर जाएगा। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये हाफ लाइन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ये तो ये y की लोअर लिमिट है, यानी इस लाइन के ऊपर और इस सर्किल के नीचे। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखो यही दिख रहा है। अब इसमें हम लेंगे पोलर स्ट्रिप। इसमें पोलर स्ट्रिप लीजिए। ये पोलर स्ट्रिप है। तो अब जो है तीसरा स्टेप है चेंजिंग टू पोलर्स। गिवन इंटीग्रल कौन है? गिवन इंटीग्रल उसको देख लें। आई से डिनोट कर दो, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 इंटीग्रल x टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, यही है। अब इसको चेंज करिए, इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर। अब देखो लिमिट महसूस करो कि इस स्ट्रिप को इतना एक्सपेंड करें, स्वीप करें, एक्सपेंड शब्द नहीं सॉरी, स्वीप करें कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए। तो एक सिरा यहाँ आएगा, एक सिरा यहाँ आएगा, यस है। तो इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 और इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा की लिमिट हो गई पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। स्ट्रिप का एक एंड पोल पर फिक्स्ड है, वहाँ आर 0 होता है। दूसरा एंड किस पर पड़ रहा है? सर्किल पे। तो सर्किल पे आर बराबर कितना है? सर्किल पे हम लोग निकाले थे, सर्किल का पोलर इक्वेशन कितना निकाले थे? आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब इसको आप इवेल्युएट कर लो, इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू 2 कॉस थीटा आर क्यूब डी आर ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। तो ये आएगा आर टू दी पावर 4 अपॉन 4, यानी दिस होल टू दी पावर 4 अपॉन 4। तो 2 टू दी पावर 4 अपॉन 4 कितना हुआ? 16 अपॉन 4 माने 4। दिस इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा। ऐसा चेक कर लीजिए ढंग से। अब ये 0 टू पाई बाई 2 होता है तो वेलिस फार्मूला लग जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए कॉस टू दी पावर 4 को हम मल्टीपल एंगल में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, implies that cos to the power 4 theta equal to 1 by 4 1 plus cos 2 theta whole square equals to 1 by 4
1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सही है। इक्वल्स टू 1/4 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/4 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया प्लस 2 कॉस 2 थीटा और प्लस 1/2 कॉस 4 थीटा। ये देखो, ये जो पावर था ना, ये सब मल्टीपल एंगल में हमने इसको लिख दिया। ये तो ऐसे इंटीग्रल को इसी तरह से किया जाता है। बस अब इसको लेके चलो इंटीग्रेट करो। देयरफॉर कैपिटल आई से डिनोट किया था ना, आई इक्वल टू 4 इंटीग्रल π/4 टू π/2 और इसकी वैल्यू 1/4 यहाँ लिख दिए, अंदर लिख दिए 3/2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 कॉस 4 थीटा डी थीटा। ये 4 कैंसिल हो गया और अब इंटीग्रेट कर दो। 3/2 का इंटीग्रल हो गया 3 θ/2 प्लस इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन 4 2 जा 8 लिमिट π/4 टू π/2। पहले π/2 रखिए तो 3 π/4 प्लस π/2 रखिए साइन पाई प्लस 1/8 साइन 2 पाई माइनस अब π/4 रखिए 3 π/8 प्लस साइन π/2 प्लस 1/8 साइन π/4 रखने से साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, सब 0 हो गए। इक्वल टू 3 π/4 बस, फिर आइए इधर माइनस 3 π/8 और माइनस इसकी वैल्यू होती 1 -1। दिस इज इक्वल टू 3 π/8 -1। दिस इज द करेक्ट आंसर, 3 π/8 -1। तो ये था डबल इंटीग्रल को पोलर में बदल करके इवेल्युएट करना, उसका मान निकालना, उसकी ट्रेनिंग। मुझे नहीं लगता इससे अधिक ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पहले आपको खींचना पड़ेगा, उसके बाद पोलर स्ट्रिप ले करके लिमिट लिख देना, सब चीज़ तो आप जानते हैं। रीजन बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना आप जानते हैं, रीजन को लोकेट करना आप जानते हैं, पोलर स्ट्रिप लेना जानते हैं, और पोलर स्ट्रिप जो स्वीपिंग स्ट्रिप होती है, स्वीप करती है इस तरीके से, उससे लिमिट लिखना भी आप जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।